हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस की वर्ल्ड फेमस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी को। ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टोरी है एक 7 साल का ऑर्फन चाइल्ड पिप की, जो अपनी लाइफ से बहुत सारी उम्मीदें रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, जिसमें से कुछ तो पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले ऑथर, इस नॉवल का ऑथर है मशहूर विक्टोरियन नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। जॉनरा है नॉवल का। इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है कैंट और लंदन में। इस नॉवल का पब्लिकेशन हुआ है 1861 में। नॉवल के रूप में छपने से पहले, पब्लिकेशन से पहले, ये एक वीकली पीरियोडिकल में भी छपा करता था, जिसका नाम था ऑल द ईयर राउंड। फ्रेंड्स, ये चार्ल्स डिकेंस का 13वां नॉवल है और ये फर्स्ट पर्सन में नरेट किया हुआ है। अब इसके कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फिलिप पीरिप, यानी कि पिप। पिप इस नॉवल का हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक अनाथ लड़का है 7 साल का। अपने बहन और बहनोई के साथ रहता है, अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है। मिस्टर जो गार्जरी पिप के बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं और पेशे से एक लोहार है। पिप के प्रति ये बहुत दयालु है। मिसेस जो गार्जरी पिप की बहन है और पिप से बहुत र्यूडली बिहेव करती हैं। मिस्टर पम्बलचुक जो गार्जरी के अंकल है। मिस हैविशम एक रिच लेडी हैं जिनके यहाँ पिप काम करने के लिए जाता है। एस्टेला मिस हैविशम की अडॉप्टेड गर्ल हैं जिसके प्यार में पिप बाद में पड़ जाता है। हर्बर्ट लंदन में रहता है और पिप का फ्रेंड है। एबेल मैग्विच एक कन्विक्ट है और इस नॉवल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉम्पिसन भी एक कन्विक्ट है और इस नॉवल का आप उसे विलन भी कह सकते हैं, इस स्टोरी का विलन भी कह सकते हैं। मिस्टर जैगर्स एक लॉयर हैं, लंदन में रहते हैं और पिप के गार्जियन बाद में बनते हैं जब वो लंदन में रहता है। मॉली मिस्टर जैगर्स की एक मेड है, नौकरानी है। बीडी भी पिप की तरह एक ऑर्फन लड़की है जो बाद में मिस्टर जो गार्जरी से शादी कर लेती है। उसके बाद इसके अलावा इसमें और जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्लिक, वेमिक, ड्रमल और स्टारटॉप हैं। ऑर्लिक ये जो गार्जरी के यहाँ काम करता है, उनकी फोर्ज में, उनकी भट्टी पे, और ये भी एक तरीके से इस नॉवल में विलन का काम करता है, विलन है। वेमिक लंदन में रहता है और मिस्टर जैगर्स के यहाँ क्लर्क का काम करता है। ड्रमल और स्टारटॉप ये हर्बर्ट के साथ, पिप के साथ लंदन में स्टडी करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कहानी पर बढ़ते हैं। तो कहानी में जो इसका जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है पिप, वो एक 7 साल का ऑर्फन चाइल्ड है। इसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो अपनी बहन मिसेस जो गार्जरी और बहनोई मिस्टर जो गार्जरी के पास रहता है। अब मिस्टर जो गार्जरी तो उसके प्रति बहुत ही जेनरस है, बहुत दयालु है, और जो मिसेस जो गार्जरी है, उसकी बहन है, वो बहुत ही गुस्सैल औरत है, बहुत कठोर औरत है और हमेशा वो पिप को डांटती फटकारती रहती हैं। अब चूँकि पिप के माता पिता की मृत्यु हो गई है, पिप अक्सर चर्च यार्ड में अपने पेरेंट्स की ग्रेव्स पर जाता रहता है। अब क्रिसमस की एक रात पहले, यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव्स पर जाता है, उनकी कब्रों पर जाता है और वहाँ बैठे बैठे ही वो इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है और रोने लग पड़ता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है, होल्ड योर नॉइज, कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट। अब ये भारी भरकम आवाज सुनकर पिप डर जाता है, पिप एकदम घबरा जाता है और जब आवाज की तरफ देखता है तो वहां पर देखता है कि एक आदमी कब्रों के बीच में से निकल के उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखने में ये बहुत डरावना है और इस आदमी के पैरों में बेड़ियां होती हैं, टूटे हुए जूते होते हैं। अब ये आदमी उसके सामने आ जाता है और पिप को पकड़कर उल्टा कर देता है और उसकी तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। जब उसे ये पता चलता है कि बगल गांव में रहता है और अपनी बहनों के पास रहता है, ब्रदर इन लॉ के पास रहता है, जो कि पेशे से एक लोहार है। अब दोस्तों, ये आदमी कौन है जो पिप की तलाशी ले रहा है? दोस्तों, ये आदमी एक अपराधी है जो कि जेल से भाग कर आया हुआ है और इसका नाम होता है एबेल मैग्विच।
इस अपराधी का नाम है एबेल मैग्विच। ये अपराधी पिप को बहुत डराता है, धमकाता है और उसके लिए कहता है कि जाओ मेरे लिए घर से खाना लेके आओ और एक फाइल लेके आओ, एक रेती लेके आओ ताकि मैं अपनी भेड़ी को काट सकूं। दोस्तों फाइल, आपको पता है फाइल एक टूल होता है जिससे लोहा हम लोग काट सकते हैं, यानी कि रेती होती है उससे लोहे को रेत दिया जाता है और वो कट जाता है। अब जो ये कन्विक्ट था एबेल मैग्विच, ये बहुत भूखा था, इसलिए वो खाना डिमांड करता है और अपनी बीड़ियाँ काटने के लिए फ्री हो जाए एक फाइल मांगता है। अब ये सुनकर पिप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जब वो घर पे आता है तो डर के मारे उसको नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो किचन से खाना चुरा लेता है और अपने ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो गार्जरी की फोर्ज से एक फाइल भी चुरा लेता है, उनकी भट्टी से एक रेती भी चुरा लेता है, फाइल भी चुरा लेता है। अब ये सारा सामान वो लेकर उस अपराधी के पास पहुंचा देता है। अब पिप अंदर अंदर बहुत डरा हुआ है कि कहीं ऐसे ना हो कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। अब क्रिसमस के मौके पर उसके घर डिनर पार्टी दी जाती है। क्रिसमस का मौका होता है तो उसके घर में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होता है, इनवाइट किया होता है। अब बहुत सारे लोग उसके यहाँ पर आते हैं। अभी पार्टी शुरू ही होती है कि तभी कुछ सैनिक सोल्जर्स उनके घर पर चले आते हैं और वो उनको बताते हैं कि वो लोग एक्चुअली दो अपराधियों को ढूंढ रहे हैं, दो कन्विक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि जेल से भागे हुए हैं और वो लोग जो के पास आए हैं। क्योंकि जो एक लोहार है और उनके पास कुछ टूटी हुई बेड़ियां हैं जिनको की मरम्मत की ज़रूरत है। और चूंकि जो एक लोहार है इसलिए वो उसके पास आए ताकि वो उन बेड़ियों को रिपेयर कर दे। अब जो खुशी खुशी उन बेड़ियों को रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद उन सिपाहियों के साथ, उन सोल्जर्स के साथ खुद भी उन कैदियों के पकड़ने के लिए उनके साथ साथ चला जाता है। अब उसके साथ पिप भी निकल जाता है। अभी सैनिक लोग थोड़ी दूर पहुंचे होते हैं कि उनको दो कैदी आपस में दुश्मनों की तरह लड़ते हुए मिल जाते हैं। अब सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अभी जो दो कैदी होते हैं, जब इनमें से एक कैदी जाते हुए सोल्जर्स को बताता है कि कल रात उसने एक लोहार के घर से खाना चुराया था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी और एक फाइल भी चुराई थी ताकि वो अपनी बीड़ियों को काट सके। अब दोस्तों ये कौन कहता है? ये वही अपराधी जिसको कि पिप ने खाना दिया था, एबेल मैग्विच, वो सोल्जर्स को बताता है कि उसी ने उस लोहार के घर से खाना चुराया था और एक फाइल भी चुराई थी। अब एक तरीके से दोस्तों उस कन्विक्ट ने पिप की इनडायरेक्टली हेल्प की और उसको साफ साफ उसकी चोरी को अपने ऊपर लेकर उसको बचा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कन्विक्ट है एबेल मैग्विच, ये बाद में इस नॉवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप आगे देखिएगा, ये इस नॉवल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि पिप की ज़िंदगी को बदल देता है। तो फ्रेंड्स अब आगे कहानी में क्या होता है कि पंबलचूक, अंकल पंबलचूक का रोल आता है जो कि जो के अंकल हैं, रिश्ते में लगते हैं। अब ये मिस्टर एंड मिसेस जो गार्जरी के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि यहीं बगल में एक महिला है जिनका नाम है मिस हैविशम, जो कि बहुत अमीर लेडी हैं। उनको एक लड़के की ज़रूरत है जो कि उनकी लड़की के साथ खेले और छोटा मोटा घर का काम कर सके। ये सुनकर पिप, मिस्टर एंड मिसेस जो, तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पिप अंकल पंबलचूक के साथ अगले ही दिन मिस हैविशम के घर पहुंच जाता है। अब उस घर का नाम होता है सेटिस हाउस। मिस हैविशम का घर का नाम होता है सेटिस हाउस। ये एक बहुत बड़ा घर होता है जो कि पुरानी ईंटों से बना हुआ है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में होता है। और एक विचित्र बात इस घर की ये भी थी कि इस घर की सारी घड़ियाँ 8:40 पे रुकी हुई थी। इस घर की जितनी भी घड़ियाँ थी वो सारी 8:40 पर रुकी हुई थी। अब अंदर आकर वो देखता है कि मिस हैविशम को जब देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मिस हैविशम ने एक बहुत पुराना शादी का गाउन पहन रखा होता है और इनकी एक अडॉप्टेड लड़की होती है जिसका नाम है एस्टेला, जो कि पिप की ही उम्र की है, बड़ी यंग है, खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड भरा हुआ है और बात बात पर वो पिप का मजाक उड़ाती है, उसकी बेइज्जती करती है। अब मिस हैविशम पिप और एस्टेला को एक साथ खेलने को कहती हैं
और दोनों साथ साथ में खेलते भी हैं। लेकिन एस्टेला का जो बिहेवियर होता है पिप के लिए बहुत ही अपमानजनक है। एस्टेला पिप को फ्रेंडली बिहेव नहीं करती है, बल्कि वो उसे एक गंवार, एक लो क्लास का समझती है। जबकि पिप का नज़रिया एस्टेला के लिए बिल्कुल भी अलग था। पिप को पहली ही नज़र में एस्टेला से प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। लेकिन वो अंदर अंदर अपने लिए ये फील भी करता है कि वो एक लो क्लास को बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका जो सोशल स्टेटस है एस्टेला के बराबर नहीं है, इसलिए उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद पिप सेटिस हाउस रेगुलरली जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर एस्टेला को लाइक करता है, लव करता है। लेकिन एस्टेला के लिए पिप कुछ भी नहीं था, वो इसके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, सिर्फ एक दिल बहलाने का एक चीज़ थी, आइटम थी। अब दोस्तों ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन मिस हैविशम पिप को कहती हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम अपने बहनोई जो को एक दिन बुला कर लाओ। अब पिप अगले दिन अपने ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो गाजरी को बुला कर लेके आता है और मिस हैविशम के यहाँ वो दोनों के दोनों लोग पहुँचते हैं। अब मिस हैविशम जो को बहुत सारा पैसा देती हैं और कहती हैं कि पिप को तुम मेरी तरफ से अपना अप्रेंटिस बना लो, पिप को तुम अपने तरीके से ब्लैक स्मिथ की ट्रेनिंग दो, उसको एक लोहार बनने की ट्रेनिंग दो। अब पिप सेटिस हाउस से वापस आ जाता है और जो के पास एज ए अप्रेंटिस ब्लैक स्मिथ का लोहार का काम सीखने लग पड़ता है। अब दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं, बहुत समय बीत जाता है। अब एक दिन जब पिप अपने काम से लौटकर घर आता है तो देखता है कि उसकी बहन मिसेस जो गार्जरी फर्श पर अचेत पड़ी हुई हैं, बेहोश पड़ी हुई हैं। किसी ने उनके सिर पर पीछे से बहुत जोरों से उनको चोट पहुंचाई, उनको मार दिया था, जिसके कारण वो सेंसलेस हो गई थी। वो बिल्कुल उनको होश नहीं था, बेसुध हो गई थी। और अब पिप को और उसके बहनोई मिस्टर जो गार्जरी को, दोनों को जो उस भट्टी में काम करने वाला दूसरा आदमी था जिसका नाम था ऑर्लिक, उस पर शक होता है। ऑर्लिक भी फोर्ज में काम करने वाला एक मजदूर था, व्यक्ति था, लेकिन वो पिप से बहुत ज़्यादा जलन करता था, बहुत ज़्यादा जेलस रखता था। क्यों? क्योंकि पिप को जो बहुत ज़्यादा समय देता था, बहुत ज़्यादा लाइक करता था, और इसीलिए ऑर्लिक को जो से भी जलन बहुत ज़्यादा हो जाती थी और उसने इसीलिए मिसेस जो गार्जरी को चोट पहुंचाई, पीछे से मार दिया और वो बेहोश हो गई, सेंसलेस हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, वो एक तरीके से बिल्कुल कोमा टाइप में चली जाती हैं, उनको कुछ भी न समझ में आता है न सुनाई देता है, बिल्कुल वो सेंसलेस हो जाते हैं। अब मिसेस जो गार्जरी बिल्कुल भी मतलब न चलने फिरने किसी लायक नहीं होती हैं। अब उनकी देखभाल के लिए एक लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है बिडी, यानी कि बिडी की एंट्री होती है। बिडी भी पिप की हम उम्र थी, पिप की तरह ही अनाथ थी। अब स्टार्टिंग में तो वही पिप की तरफ वो अट्रैक्ट होती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि पिप बिडी से लव नहीं करता है, वो तो एस्टेला से लव करता है, तो धीरे धीरे बिडी उससे बिल्कुल भी उसका ख्याल अपने मन से निकाल देती है। अब धीरे धीरे पिप को फोर्ज में काम करते हुए 4 साल बीत जाते हैं, काम सीखते सीखते उसको 4 साल हो जाते हैं। तभी अब दोस्तों कहानी में मोड़ आता है। एक दिन एक अपरिचित आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर जैगर्स, वो उनसे मिलने के लिए आता है। ये लंदन में एक बहुत बड़ा वकील होता है। वो मिस्टर गार्जरी से मिलता है और उन्हें कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि पिप को लंदन में एजुकेशन दिलाकर एक जेंटलमैन की लाइफ देना चाहता है, एक उसको बढ़िया आदमी, भद्र पुरुष बनाना चाहता है। लेकिन वो इस ऑफर के लिए 2 कंडीशन बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो जो पिप को पढ़ाएगा लिखाएगा, यानी उसका जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है, उसने 2 कंडीशन रखी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि पिप हमेशा अपना नाम पिप ही रखेगा, वो अपने नाम में कोई भी बदलाव नहीं करेगा, अपने नाम को बदलेगा नहीं। और दूसरी कंडीशन ये थी कि पिप कभी भी अपने सीक्रेट बेनिफैक्टर का नाम जानने की कोशिश नहीं करेगा। पिप ने ये सारी कंडीशंस खुशी खुशी मान ली, क्योंकि वो तो चाहता था अंदर ही अंदर कि वो एक जेंटलमैन बने और एस्टेला से ताकि अपने आप एस्टेला को प्रपोज कर सके। अब दोस्तों क्या होता है कि
पिप ये सोच रहा था कि उसको लंदन भेजकर एक जेंटलमैन बनाने की जो ये सिस्टम था, ये मिस हैविशम ने बनाया है, क्योंकि मिस हैविशम के यहाँ वो काम करता था। तो उसको ये लग रहा था कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर है, वो हो ना हो मिस हैविशम है। मिस हैविशम ने ही उसको स्पॉन्सर्ड किया है, उसका खर्चा उठाया है, बिना किसी को नाम बताए हुए। तो उसके मन में ये चल रहा होता है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों ये मिस हैविशम नहीं होती है। अब दोस्तों कहानी में चेंज आता है और पिप अब कैंट से निकल के, अपने गांव से निकल के लंदन पहुंच जाता है। लंदन पहुंचता है, मिस्टर जैगर्स जो कि एक लॉयर होते हैं और उसके लोकल गार्डियन होते हैं, उनसे मिलता है। अब मिस्टर जैगर्स उसको कुछ पैसे देते हैं और उसको लंदन में उसके रहने की व्यवस्था एक लॉज में करते हैं, जिसका नाम होता है बर्नार्ड इन। अब इसी बर्नार्ड इन में एक और लड़का हर्बर्ट पॉकेट भी रहता है। इसी के साथ पिप को रहना होता है। अब हर्बर्ट पॉकेट और पिप एक साथ रहते हैं और इनको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट को अरेंज किया जाता है। ये ट्यूटर एक्चुअल में हर्बर्ट पॉकेट के पिता होते हैं, जो कि उनको पढ़ाते हैं। इन दोनों के साथ एक और लड़का पढ़ाई करता है जिसका नाम होता है ड्रमल। ड्रमल एक घमंडी और झगड़ालू लड़का होता है। अब लंदन में पिप और हर्बर्ट दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। हर्बर्ट पिप को मिस हैविशम के पास्ट के बारे में बताता है। वो पिप को बताता है कि मिस हैविशम एक सनकी औरत हैं, एक एसेंट्रिक औरत हैं, वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं और उनका ऐसा बिहेव इसलिए है क्योंकि जब वो जवान थी और उनकी शादी होने वाली थी तो उनके लवर ने उनको चीट किया था। उनके लवर ने उनको शादी वाले दिन ही उनको छोड़ दिया था और छोड़ के चला गया था। इसीलिए वो तब से शादी के गाउन में रहती हैं और दुनिया के सारे मर्दों को अपना दुश्मन समझती हैं और सारे मर्दों से बदला लेना चाहती हैं। इसीलिए उसने एक लड़की भी अडॉप्ट की थी जिसका नाम था एस्टेला। मिस हैविशम ने एस्टेला को भी ऐसे ही पाला था कि वो मर्दों का दिल तोड़े। उसने एस्टेला को इसीलिए इतना र्यूड और घमंडी बनाया था। अब पिप को समझ में आ जाता है कि एस्टेला उससे इतना र्यूडली क्यों बात करती थी और उसे लव क्यों नहीं करती थी, उसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती थी। अब वो जान जाता है कि एस्टेला की इस बेरुखी की जिम्मेदार वास्तव में मिस हैविशम ही थी। अब इधर लंदन में पिप की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। उसे हर महीने अपने सीक्रेट बेनिफैक्टर के द्वारा भेजे गए पैसे मिस्टर जैगर्स के द्वारा मिलते रहते थे और लंदन में पिप काफी खर्चीला भी बन जाता है। वो बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया था, जिसके कारण वो बड़ा कर्जों में पड़ जाता है, उस पर काफी उधार भी चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ वह एक अच्छी बात करता है, वो ये कि वो अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे ढंग से करता रहता है। अब एक दिन पिप से मिलने के लिए उसका ब्रदर इन लॉ जो गार्जरी लंदन आता है। अब पिप चूँकि लंदन में रहने के कारण खुद को जेंटलमैन फील करता है और जो को एक रस्टिक गंवार समझता है और जो से अच्छी तरह पेश नहीं आता है, उससे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता है। अब जो पिप के ऐसे व्यवहार को देखकर समझ जाता है कि पिप को उसका आना अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो तुरंत उसे कहता है कि वो यहाँ पर रुकेगा नहीं और एक्चुअली वो उसके पास इसलिए आया था क्योंकि मिस हैविशम का एक मैसेज उसके लिए है। मिस एस्टेला उससे मिलना चाहती हैं, यही बताने के लिए वो पिप के पास आया है। ये सुनकर पिप को दुख पहुंचता है कि उसने जो से इतना खराब व्यवहार किया। अब जो वहाँ से चला जाता है और पिप मिस हैविशम से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब मिस हैविशम के घर पहुंचता है पिप, तो वो देखता है कि एस्टेला पहले से ज़्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है और उसका बिहेव भी उसके प्रति अब चेंज हो गया है, वो उससे ऐसे फ्रेंडली बिहेव कर रही है। अब मिस हैविशम से मिलने के बाद वापस वो लंदन आ जाता है। लंदन आने के कुछ दिनों के बाद पिप को एक नोट मिलता है जिसके ज़रिए उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन मिसेस जो का निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। अब वो अपनी बहन के फ्यूनरल पर वापस आता है और रात में जो के घर रुकता है और अगले दिन वापस फ्यूनरल के बाद लंदन चला आता है। वापस लंदन आने के कुछ दिनों के बाद पिप का सामना उसके सीक्रेट बेनिफैक्टर से होता है, उसके रियल बेनिफैक्टर से होता है, जो उसके लंदन में रहने का खर्चा उठा रहा था, जो कि उसकी पढ़ाई लिखाई सबको मैनेज कर रहा था। दोस्तों ये सीक्रेट बेनिफैक्टर वही कन्विक्ट होता है, वही अपराधी होता है जिसकी बचपन में पिप ने चर्च यार्ड में मदद की थी, जिसको बचपन में पिप ने चर्च यार्ड में खाना और फाइल दी थी, फूड एंड फाइल दी थी। अब पिप अपने रियल बेनिफैक्टर का नाम पता चलता है पिप को, उसका नाम होता है एबेल मैकविच।
इसी को पिप ने बचपन में फूड और फाइल दी थी। ये कन्विक्ट मैगविच पिप से मिलने के लिए स्पेशली इंग्लैंड आया था, लंदन आया था। मैगविच पिप को ये भी बताता है कि उसी ने पिप के रहने की और पढ़ाई की व्यवस्था की थी, बंदोबस्त किया था ताकि पिप एक जेंटलमैन बन जाए। वो पिप को बताता है कि चर्चयार्ड में वह एक और अपराधी से लड़ रहा था जिसका नाम था कॉम्पिसन, जो कि एक फ्रॉड पर्सन था, एक चीटर था जिसने मिस हैविशम को शादी के दिन धोखा दिया। यानी कि कॉम्पिसन ही वो व्यक्ति था, मिस हैविशम का लवर था, जिसने कि शादी के दिन उनको छोड़ दिया था। अब ये सब सुनकर पिप अंदर ही अंदर टूट जाता है, उसको बहुत ही दुख लगता है, शौक लगता है। वह तो मिस हैविशम को अपना बेनिफैक्टर समझता था, मगर उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर तो एक कन्विक्ट था, एक अपराधी था। अब सच्चाई का पता लगने के बाद पिप वापस मिस हैविशम से मिलने के लिए जाता है और उनको बताता है कि उसे अपने सीक्रेट बेनिफैक्टर का पता चल चुका है, लेकिन वो उनको उसका नाम बता नहीं सकता है। अब यहाँ पर वो एस्टेला को प्रपोज भी करता है, लेकिन एस्टेला उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि वो कभी भी उसके लिए ऐसा लव जैसा सोचती ही नहीं थी और वो बहुत जल्दी ड्रमल से शादी करने वाली है। दोस्तों, ड्रमल वही लड़का है, वही आदमी है जो पिप और हर्बर्ट के साथ मैथ्यू पॉकेट से लंदन में पढ़ता था। ड्रमल एक बहुत ही घमंडी और हॉट टेम्पर्ड लड़का था। पिप एस्टेला को समझाता है कि वो ड्रमल से शादी ना करे, ड्रमल उस लायक नहीं है, लेकिन एस्टेला किसी की भी बात नहीं मानती है और वो कहती है कि वो ड्रमल से ही शादी करेगी। अब ये सब सुनकर पिप का दिल टूट जाता है और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ वापस लंदन चला आता है। लंदन आने के बाद उसका एकमात्र यही टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से वो अपने सीक्रेट बेनिफैक्टर मिस्टर एबल मैगविच को पुलिस के चंगुल से बचाकर इंग्लैंड से बाहर निकाल दे। और इसके लिए वो अपने दोस्त हर्बर्ट पॉकेट की मदद लेता है, उसको पूरी कहानी बताता है। हर्बर्ट भी उसको ये सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके एबल मैगविच को इंग्लैंड से बाहर निकाल दो ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। अब इसके लिए वो लोग एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं। तभी इसी बीच में एक नोट पिप को मिलता है जिसे कि मिस हैविशम ने भेजा होता है। मिस हैविशम उससे एक्चुअली मिलना चाहती थी। अब पिप वापस मिस हैविशम से मिलने के लिए जाता है। अब मिस हैविशम से जब वो देखता है तो वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। वो रिपेंट कर रही हैं, जो उन्होंने पास्ट में उससे जो किया था, जो उससे व्यवहार किया था, उसके लिए वो पछता रही हैं। पिप को देखते ही वो उसके पैरों पे गिर पड़ती हैं और अपने किए हुए सारे कामों के लिए उससे माफ़ी मांगती हैं। पिप उन्हें क्षमा कर देता है। पिप कहता है कि मेरे मन में आपके प्रति कोई भी मलाल नहीं है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है, मिस हैविशम की ड्रेस में आग लग जाती है। पिप अब किसी भी तरीके से एनी हाउ करके मिस हैविशम को आग से बचाता है। ऐसा करने में उसके खुद के भी हाथ वहाँ जल जाते हैं, लेकिन वो उनको किसी तरीके से आग से बचा लेता है और वापस लंदन चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मिस हैविशम की मौत हो जाती है। अब वापस लंदन पहुंचने के बाद जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया होता है, उसने और हर्बर्ट पॉकेट ने एबल मैगविच को बचाने के लिए, वैसे ही वो लोग उस प्लान के अकॉर्डिंग एक बोट का अरेंज करते हैं और उस बोट में एबल मैगविच को बैठाकर समुद्र के बीच में ले जाते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली शिप में उसको बैठा सकें। लेकिन तभी वहां पर पीछे पीछे कॉम्पिसन पुलिस के साथ आ जाता है। दोस्तों, कॉम्पिसन वही कन्विक्ट है जो कि बचपन में पिप को चर्च यार्ड में मिला था, जहां पर दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और पुलिस पकड़ लेती है। तो कॉम्पिसन यहाँ पर भी पुलिस के साथ आ जाता है। अब एक बार फिर से कॉम्पिसन और मैगविच में लड़ाई होती है और कॉम्पिसन उस बड़े वाले शिप के नीचे आ जाता है और मर जाता है और पुलिस मैगविच को पकड़ लेती है। मैगविच को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब जेल में मैगविच बहुत ही बीमार पड़ जाता है। पिप मैगविच की जेल में बहुत ही केयर करता है, देखभाल करता है और मैगविच के मरने से पहले उसे ये बताता है कि उसकी एक बहुत सुंदर लड़की भी है जिसका नाम स्टेला है और पिप उससे बहुत लव करता है। इसके बाद मैगविच मर जाता है और पिप को भी पुलिस बहुत सारा कर्जा न चुकाने के कारण पकड़ लेती है, लेकिन पिप के बीमार होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। अब पिप की देखभाल करने के लिए उसका ब्रदर इन लॉ जो गार्जरी आता है, वो उसका सारा कर्जा भी चुका देता है और पिप के ठीक होने के बाद वापस लौट जाता है। दोस्तों, अब पिप बिल्कुल अकेला रह गया है क्योंकि एस्टेला की शादी ड्रमल से हो चुकी है। उसका दोस्त हर्बर्ट भी लंदन छोड़ के इजिप्ट जा चुका है।
पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर एबेल मैगवेज भी जेल में मर चुका है। अब उसका कोई फाइनेंशियल सपोर्टर भी नहीं है, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है। पिप अब डिसाइड करता है कि वो वापस घर जाएगा, जहाँ वो बिटी से शादी कर लेगा और जो कि फोर्ज में उसके साथ काम करेगा। अब पिप वापस अपने घर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे ये पता लगता है कि जो और बीडी आपस में ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। अब पिप दोनों को शादी की बधाई देने के बाद अपने दोस्त हर्बर्ट के पास इजिप्ट चला जाता है और कई सालों तक उसी के पास काम करता है। लगभग 11 सालों के बाद वापस लंदन आता है और जो बीडी से मिलता है। इसके बाद दोस्तों अब कहानी का एंड है। इस एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग बनाया गया है। दोस्तों अब पिप सटिस हाउस का विजिट करता है, जहाँ पर वो देखता है कि एस्टेला गार्डन में बैठी हुई है। स्टेला भी अब पहले से बहुत बदल चुकी है। उसका हस्बैंड ड्रमल की मौत हो चुकी है। ड्रमल वैसे भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं था, एस्टेला को अक्सर मारता पीटता रहता था। तो अब एस्टेला भी पहले से काफ़ी कुछ बदल चुकी है। दोनों का दुख दर्द लगभग एक समान था। तो कहानी के एंड में दोस्तों दिखाया जाता है कि पिप और एस्टेला दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, हाथ पकड़ते हुए बाग से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन से ही पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।